एवरीवन, वेलकम टू कैंपस। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू कंसेप्ट, एक न्यू वीडियो में आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल मास कन्वर्जन से रिलेटेड। इससे पहले वीडियो में हमने मोल से रिलेटेड बातें की थी। मतलब अगर गिवन हमारे पास मोल में है एंड रिक्वायर्ड अगर हमारे पास मोल में है तो वो वाला कन्वर्जन हम किस तरह करेंगे। देखिए दोस्तों, बात यह है कि जितने भी ये कन्वर्जन है ये सब इंतहाई इंपॉर्टेंट है एंड ये वाले क्वेश्चन, ये वाले न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वाले कंसेप्ट को हमने जरूर समझना है एंड इसके बाद इसको अप्लाई करना है। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है मोल मास कन्वर्जन से रिलेटेड। ठीक है जी। देखिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने कहा था अगर आपके पास फर्स्ट नंबर वैल्यू है, फर्स्ट नंबर टर्म है, इससे मुराद क्या है? गिवन वैल्यू। एंड जो सेकंड नंबर है इससे मुराद क्या है? रिक्वायर्ड। मतलब मोल मास से मतलब यह है कि फर्स्ट नंबर वैल्यू जो है, गिवन वैल्यू जो है वो मोल में है, रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो मास में है। ठीक है जी। तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं? मोल मास कन्वर्जन। अगर गिवन मास है एंड रिक्वायर्ड मोल है तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? मास मोल कन्वर्जन कहेंगे। ठीक है जी। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड। कह रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द thermally decomposition of by the thermally decomposition of 8.8 moles of zinc carbonate। देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कह रहे हैं कि कितने ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे अगर आपके पास 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट है। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए एमसीक्यू में एंड यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है तो किस तरह आप लोग इसको करेंगे? अगर आप लोगों को ये आ जाए पेपर में तो किस तरह आपने इसको करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को? तो हम करेंगे पेपर टाइप के पैटर्न से। ठीक है जी। और उसके बाद डायरेक्टली किस तरह करेंगे वो वाला ट्रिक भी समझाएंगे। देखो बनाते हैं गिवन हमारे पास क्या है। अगर आप गिवन देखें तो कहेंगे 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट हमारे पास क्या है? 8.8 मोल्स है। एंड रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड हमारे पास है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब यहां देखिए, जिस तरह मैंने कहा अगर गिवन मोल है एंड अगर रिक्वायर्ड मास है तो इसको हम क्या कहेंगे? मोल मास कन्वर्जन कहेंगे। अगर गिवन मास है, रिक्वायर्ड मोल है तो हम कहेंगे मास मोल कन्वर्जन। फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट गिवन, सेकंड टर्म रिप्रेजेंट रिक्वायर्ड। ये याद रखना है। ठीक है जी। इससे पहले मोल में था तो दोनों इजी थे। अगर रिक्वायर्ड भी मोल है, गिवन भी मोल है तो उसको मोल कन्वर्जन। ये दोनों अलग है। अगर गिवन मास मोल, रिक्वायर्ड मास तो मोल मास। अगर गिवन ग्राम मास है एंड रिक्वायर्ड मोल है तो फिर मास मोल कन्वर्जन कहेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप में गिवन, सेकंड में रिक्वायर्ड। थर्ड नंबर स्टेप में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। क्या चीज लिखेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन शॉर्टकट है। ठीक है जी। जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट को जब हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिशन जानते हैं ब्रेकडाउनिंग होती है। ब्रेकडाउनिंग के बाद विल कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी। तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर एक जिंक है, यहाँ पर भी एक जिंक है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। बैलेंस करने के लिए देखिए ये ट्रिक याद रखें कि सबसे लास्ट में आपने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आप जो है बैलेंसिंग आसानी के साथ करेंगे। उसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाएंगे कि किस तरह हमने बैलेंस करना है। उसके बाद हमें करना है मोल कन्वर्जन। इससे पहले वीडियो में मैंने डिटेल में इसमें बात की थी किस तरह हम करेंगे। ठीक है जी। तो ये मोल कन्वर्जन इंतहाई आसानी है, हर एक कैलकुलेशन में आएगा। मोल कन्वर्जन करेंगे
गिवन हमारे पास मोल है, क्लियर, तो फिर आसान है। अगर गिवन आपके पास मास है तो फिर उस मास को हमने कन्वर्ट करना है किस चीज में, मोल में, उसके बाद हमने मोल मोल करना है। दोबारा सुने, अगर गिवन आपके पास मास है, मोल में या मास है, तो हमने क्या करना है, मोल को पहले कन्वर्ट करना है, मास को पहले कन्वर्ट करना है मोल में, उसके बाद हमने ये स्टेप करना है, लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर तो गिवन पहले से क्या है, मोल है, तो हम क्या करेंगे, वो वाला स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल जिंक कार्बोनेट दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब 1 मोल जिंक कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है जी। तो 8.8 मोल कितने जो गिवन है, 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, ठीक है जी। इंतहाई आसान, जिस तरह हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जी वैल्यू हमें चाहिए मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम कहेंगे मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8.8 आ जाएगा, एंड वो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि हमारे पास कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, 8.8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर आप डेटा को देखें तो रिक्वायर्ड मास है, फिर वी नो दैट, आप लोग पहले से ही जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने पढ़ा है कि मोल किस चीज के बराबर है, मोल हमारे पास बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसके बराबर है, ठीक है जी। मतलब रिक्वायर्ड क्या है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है, एंड क्या करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर हमने क्या लिखना है, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर इस वाले फार्मूला को हम रीअरेंज करते हैं, हमने क्या फाइंड करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना है, फाइंड करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इंतहाई आसान, कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 12 प्लस 2 इंटू 16, ठीक है जी, 12 प्लस 16 32, यहां पर आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस मोल में जो हमने पहले से कैलकुलेट किया है 8.8 आया है, और यहां पर मास 8.8 मोल, ठीक है जी, एंड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हमारे पास आया है 44 ग्राम पर मोल, ये मोल कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 387.2 ग्राम आ जाएगा, ठीक है जी। तो मतलब हम कहेंगे अगर हमारे पास 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट है, ठीक है जी, तो हमारे पास कितने ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास 387.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। अगर आपके पास गिवन मास है एंड रिक्वायर्ड मोल है तो इसको हम कहेंगे मास मोल कन्वर्जन। ये वाला स्टेप जो हमने यहां पर किया है, तो मोल मोल कन्वर्जन से पहले ये वाला स्टेप करेंगे, उसके बाद हम मोल मोल कन्वर्जन करेंगे, एंड जो लास्ट में मोल वाला रिजल्ट आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, लास्ट रिजल्ट होगा, ठीक है जी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, अगर आप लोग ये वीडियो पसंद करते हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें एंड बहुत ही ज्यादा शेयर करें, ताकि और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको भी पता चले कि किस तरह ये कंसेप्ट जो है इसको हम किस तरह आसानी के साथ समझेंगे। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।